नए लेबर लॉ का ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो है, इस लॉ को अगर आप देखें तो इसमें पहले जो था 9 तरह के थे लॉ, इन सबको अब सिंगल फ्रेम में ले आया सोशल सिक्योरिटी 2020 का जो ये कोड है। इसमें इसमें बहुत चीज़ें अच्छा किया गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वोमेन वर्क पावर को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें ये जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट थिंग होता है फीमेल के लिए, मेटर्निटी लीव। मेटर्निटी लीव से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, जिसमें से सबसे जो पहला चेंज अगर मैं आपको कहूँ तो ये है मेटर्निटी लीव को अब इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया है। क्या हुआ है कि अगर कोई लेडीज मेटर्निटी बेनिफिट जो इंटाइटलमेंट है, इसमें इन्होंने अगर कोई लेडीज एक साल में यानी 12 मंथ्स में 80 डेज वर्क करती है तो वो एलिजिबल होती है मेटर्निटी बेनिफिट के लिए एवरेज डेली वेजेज के बराबर। ठीक है, उसके साथ ये मैक्सिमम मेटर्निटी लीव 26 वीक्स का ले सकती हैं, और उसके साथ साथ एक और चीज इन्होंने दिया कि बिफोर डिलीवरी 8 वीक्स वो छुट्टी ले सकती है, मेटर्निटी लीव ले सकती है। उसके बाद मेटर्निटी लीव में एक चीज और चेंज हुआ है कि अगर कोई लेडीज 3 महीना से छोटे बच्चे को एडॉप्ट करती है या सेरोगेसी के थ्रू मदर बनती है, तो उस केस में 12 वीक्स का मेटर्निटी बेनिफिट दिया है, और वो डेट दिया है या तो एडॉप्शन का डेट या जब उसको बच्चे को हैंड ओवर किया गया है। इसके साथ इन्होंने वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन ये जो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ साथ उसके वर्क क्या है उस वर्क पे डिपेंड करता है। आफ्टर डिलीवरी अगर कोई लेडीज ऑफिस नहीं जाना चाहती है, और अगर उसका काम ऐसा है कि घर से हो सकता है, नेचर ऑफ वर्क जो है अगर परमिट करता है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच आपस में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर वैसे सपोज करिए कोई सेल्स में फीमेल है और आफ्टर डिलीवरी वो चाहती है कि वर्क फ्रॉम होम करना, तो वहाँ पे हो सकता है, जहाँ कॉलिंग करना है, मीटिंग फिक्स करना है, ये सब हो सकता है। तो वो लोग अगर उनका वर्क का जो नेचर है वो परमिट करता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के आपस में दोनों का अगर लगता है कि हो सकता है सही, तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब उसके बाद जो इन्होंने एक अच्छा चीज़ और दिया कि सिंप्लीफाई किया कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी का सर्टिफिकेट कौन सर्टिफाइड कर सकता है। तो इसमें इन्होंने सिंप्लीफाई किया है कि जैसे प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, या मिसकैरेज हो गया बच्चा का, या डिलीवरी के बाद इलनेस है, या इस तरह के कोई भी चीज़ें हैं, तो ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, किसका इशू किया हुआ सर्टिफिकेट वैलिड है। तो एक तो डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो कर सकते हैं। सेकेंडली जो आशा वर्कर्स होते हैं उनका हो सकता है। थर्ड में कोई नर्स है, वो अगर क्वालिफाइड नर्स है तो वो नर्स कर सकती है। और फोर्थ में दिया है अ मिडवाइफ। यानी ये 4 तरह के लोग अब ये सर्टिफिकेट इन्हें दे सकते हैं, डिलीवरी से रिलेटेड, मिसकैरेज से रिलेटेड, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या कमजोरी है या कोई बीमारी हुई है, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इस केस में ये लोग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ और दिया, मेडिकल बोनस। अंडर सेक्शन 64 इन्होंने लिखा है कि एम्प्लॉयर जो है मेडिकल बोनस 3,500 रुपये तक प्रोवाइड कर सकता है वुमेन के केस में। अब नर्सिंग ब्रेक, एक लेडीज
जब वो पोस्ट चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देने के बाद, डिलीवरी होने के बाद जब वो वर्क प्लेस पे लौटती है तो वो एक दिन में 2 नर्सिंग ब्रेक ले सकती है। बच्चे की उम्र 15 महीना तक होना चाहिए। अगर बच्चे का एज 15 महीने तक है, 0 महीना से लेके 15 महीना तक, तो वो लेडीज नर्सिंग ब्रेक एक दिन में 2 बार ले सकती है। उसके बाद इन्होंने क्रेच फैसिलिटी की जो बात किया है, उसमें इन्होंने ना क्रेच फैसिलिटी में अब सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, अब इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है वो दिया है 50 और मोर एम्प्लॉयज। अब इन्होंने सिर्फ, पहले था कि अगर लेडीज के ऊपर डिपेंड था कि लेडीज, नंबर्स ऑफ लेडीज एम्प्लॉयज, अब इन्होंने कर दिया टोटल कि 50 वर्कर्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लेडीज, वो कंपनी क्रेच की व्यवस्था देंगे। अब क्रेच की व्यवस्था में इन्होंने ऐसा किया है कि अगर क्रेच की व्यवस्था है और मान लीजिए कंपनी में है या कंपनी से थोड़ी दूरी पे है, एक दूरी को भी अभी इन्होंने फाइनल नहीं किया है, इसमें इन्होंने लिखा है कि जो डिस्टेंस है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको शायद फाइनल करेगी। इसमें इन्होंने कहा है कि 4 विजिट इन अ डे, द एम्प्लॉयर मस्ट अलाउ 4 विजिट्स अ डे बाय द वोमन टू द क्रेच। अगर कोई लेडीज है जो पोस्ट चाइल्ड बर्थ नौकरी पे आती है तो अपने बच्चे को वो 4 बार क्रेच में देखने जा सकती है। उसके साथ ये एक बड़ा अच्छा चीज़ दिया है कि अगर क्रेच की व्यवस्था नहीं होती है कंपनी में, नहीं कर पाता है एम्प्लॉयर, तो उस केस में क्रेच अलाउंस दिया जाएगा नॉट लेस देन ₹500 पर मंथ, यानी कि 500 रुपया महीना कम से कम देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो एम्प्लॉयर का दे दे, लेकिन कम से कम 500 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा, और अप टू 2 चिल्ड्रेन। लेकिन अगर आपको है, मान लीजिए 2 बच्चे पहले से है किसी लेडीज को, तीसरा बच्चा होता है, तो उस केस में ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो फीमेल्स के लिए दिया है बड़ा अच्छा रूल लाया गया है, और ये बड़ा बेनिफिशियल होगा और फ्लेक्सिबल होगा कि लेडीज को काम करने में, वर्क करने में अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेज हुए हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है, कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जान जोखिम वाली है, तो उस जगह पे ईएसआईसी का कवरेज था, मिनिमम लिमिट 10 वर्कर्स था, जिसको हटा करके अब सिंगल वर्कर भी, एक वर्कर भी है तो वहाँ पर भी अब दिया जाएगा। ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करना इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक्सीडेंट का है। अब का जो नया वाला ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 आया है, इसमें क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉई अपने घर से ऑफिस जा रहा है, काम पे जा रहा है, या ऑफिस से अपने घर आ रहा है, काम से अपने घर आ रहा है, और इस बीच में एक्सीडेंट हो जाए तो उसको एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, यानी उसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऑफिस आने में, ऑफिस से आने में या ऑफिस जाने में एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। अब 2-3 चेंजेज और हुए हैं कि फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या दिया है ये समझ लीजिए। फैमिली के मतलब में एक कोई फीमेल एम्प्लॉय अगर है, अगर लेडीज एम्प्लॉयज है, तो उसके लिए अब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी फैमिली, एज ए फैमिली कंसीडर किया जाएगा। फैमिली का डिफिनेशन चेंज किया है, इस कोड ने थोड़ा एक्सपेंड किया है इसको। इस चीज़ को देखिए, ये एक बड़ा अच्छा चीज़ किया है कि मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, बहुत घरों में ऐसा होता था कि जो हेडेक बन जाते थे बुजुर्ग लोग। अब जब गवर्नमेंट ने इस लॉ को पास किया है तो शायद उनके लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज होगा, और जो कुछ लेडीज स्टाफ हैं उनके लिए भी ये बेहतर होगा। एक लोभ का भी यहाँ पे प्रलोभन भी ने भी सरकार ने बड़ा अच्छा दिया है।
उसके साथ साथ इंश्योरेंस वाले में इन्होंने कवर किया कि माइनर अनमैरिड, अगर अविवाहित छोटा बच्चा यानी कि भाई या बहन है, माइनर है, 18 साल से कम का है, और वो अनमैरिड है, चाहे वो भाई हो या बहन हो, और वो फुल रूप से डिपेंड है इंश्योर्ड पर्सन पे, और पेरेंट्स उसके नहीं हैं, पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं, तो उन लोगों को भी फैमिली का, फैमिली के डेफिनेशन में अब कवर किया गया है, वो लोग भी फैमिली माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक और बड़ा चेंज जो किया है वेजेज में, वो चेंज ये है कि वेजेज जो अब है ना, वेजेज का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वेजेज में इन्होंने बेसिक, डीए और आरए, इस तीन चीज को इम्पोर्टेंट रूप से मान लिया है वेजेज। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इन्होंने कहा कि आपको जो सैलरी है उस सैलरी का 50% आपका वेजेज में माना जाएगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी अब आपको 50% किया जाएगा। अब उसके ऊपर जितना आपका है बोनस, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस या कमीशन, ये अगर टोटल रेमुनरेशन के, टोटल वेजेज का 50% से ऊपर होता है तो एड बैक हो जाएगा वेजेज में आकर के। तो ये एक अच्छा चीज़ क्या। अब देखिए इसके बढ़ने से क्या होता है, 50% अगर आपका बेसिक हो जाता है तो आपकी जो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होती है, या आपके पेंशन की कैलकुलेशन, या लीव इनकैशमेंट का, ईएल का, जो पेड लीव की जो छुट्टी के जो पैसे मिलते हैं, ये तमाम आपका कैलकुलेशन किया जाता है बेसिक पे, डीए को जोड़ के। तो इसलिए ये जब आपका 50% कवर कर लेता है तो एम्प्लॉयज को जो है एक मोटी रकम मिलने की चांस ग्रेच्युटी में मिल जाती है। ये जो चेंज हुआ है, इससे अगर आप देखिएगा तो वर्कर के लिए अच्छा बेनिफिट हुआ है। इन्होंने पीएफ, ईएसआई को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ है, ये इन्होंने जो क्रैच का व्यवस्था दिया, अगर क्रैच नहीं है तो एक रिफंड का जो व्यवस्था इन्होंने कर दिया मंथली, एक तरह से ये मान के चलिए कि बड़ा अच्छा चीज़ दिया इन्होंने। इसके साथ साथ ही इन्होंने जो इनके लिए दिया, एडॉप्शन वाले केस में दिया, ये भी बड़ा अच्छा चीज़ इन्होंने किया है। तो कुछ चीज़ें इस लॉ के बहुत ही अच्छे हुए हैं। अब इसको इन्फोर्स कितना अच्छा से ऑफिसर्स करते हैं स्टेट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लॉ को अप्लाई कितना अच्छा से गवर्नमेंट और ऑफिसर्स करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। इसमें भी हमने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में भी हमने कवर किया एम्प्लॉयज बेनिफिट्स को। एम्प्लॉयर बेनिफिट्स हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इस लॉ का, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।